अमरीकी दिफा नाकाबिले तस्खीर, एयर डिफेंस में जदीद तरीन चीनी साख्ता डिफेंस निजाम की शमूलियत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आर्मी एयर डिफेंस सेंटर कराची का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जदीद तरीन चीनी साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ को कमांडर एयर डिफेंस ने वेपन सिस्टम से आगाह किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, हाईटेक सिस्टम की शमूलियत से दरपेश खतरात से निपटने में मदद मिलेगी। पाक फजाइया और आर्मी एयर डिफेंस के माबैन मिसाली हम आहंगी फजाई दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना देती है। पाकिस्तान चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और दिफाई ताउन खित्ते में इस्तेहकाम का जामिन है। पाकिस्तान का मजबूत दिफा दुश्मन के लिए खतरे की अलामत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की क़यादत में फ़ौज की रवायती जंगी सलाहियत में शानदार इजाफा। मौजूदा मुआशी हालात के बावजूद पाकिस्तान अपनी रवायती सलाहियत में खुद इन्हिसारी के हसूल के लिए कोशां। LY एंटी वेपन सिस्टम मार्च 2017 में पाक फौज का हिस्सा बना। A100 रॉकेट जनवरी 2019 में पाक फौज में शामिल किया गया। फतह 1 गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का तजर्बा इसी साल जनवरी में किया गया। BT-4 टैंक को 12 अक्टूबर को पाक फौज में कमीशन किया गया। DGISI के मामले पर कोई कशीदगी नहीं। एक प्रोसीजरल मामला था जिस पर कयास राइयां ज्यादा हो गईं। मामला जल्द हल हो जाएगा, वजीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। PTI पार्लिमानी इजलास में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा, DGISI की तैनाती में तकनीकी खामी थी जो ठीक हो जाएगी। हुकूमत और फौज में किसी किस्म की कोई गलत फहमी नहीं। अस्करी क़यादत से मेरे से ज्यादा बेहतर ताल्लुकात किसी के नहीं। DGISI की तैनाती के हवाले से कोई इब्हाम नहीं। वजीर आज़म ने मौजूदा सूरत हाल पर पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म साहब ने बड़े भरपूर तरीके से ये बात कही कि फ़ौज और हुकूमत एक पेज के ऊपर है। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब जो हैं उनसे उनके बहुत ही खुशगवार और करीबी ताल्लुकात हैं। DGISI की तकर्री के मामला तय पा चुके। नए DG का तकर्रुर जल्द कर दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद न्यूज़ ब्रीफिंग। बताया, इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, फ़ौज की इज्जत और वक़ार पूरे पाकिस्तान को अजीज़ है। वज़ीर आज़म ने कहा, फ़ौज और हुकूमत एक पेज पर हैं, किसी किस्म की कोई गलत फहमी नहीं। इमरान खान ने वाज़ेह किया, जनरल कमर जावेद बाजवा से खुशगवार ताल्लुकात हैं। ये भी कहा, माजी में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात कभी इतने अच्छे नहीं रहे। नुक्ता नज़र कुछ भी हो बैठ कर तय करते हैं। दुनिया अफगानिस्तान को तन्हा ना छोड़े। अफगानिस्तान को तन्हा छोड़ा तो दहशतगर्द ग्रुप वहां जगह बना लेंगे। अमरीकी नाज़िमुल अमूर की शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से अलग अलग मुलाकातें। दो तरफा अमूर, मुल्की और गैर मुल्की मामलात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने अमरीकी नाज़िमुल अमूर के एजाज़ में जोहराना दिया। एंजेला एगलर ने शहबाज शरीफ की पंजाब में बतौर वज़ीर आला खिदमात को सराहा। अमरीकी नाज़िमुल अमूर से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा, अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं, किसी मुदाखलत के हामी नहीं। मुल्की मईशत ज़मीं बोस हो चुकी। नौकरियों का झांसा देकर नौजवानों के साथ धोखा किया गया। मौलाना फजल रहमान का पेशावर में खिताब। कहा, हमें मदारिस के लिए कोई सरकारी निसाब कबूल नहीं। ये लोग मदारिस के निज़ाम को कंट्रोल करना चाहते हैं। बलूचिस्तान में सियासी बहरान का हल ढूंढने की कोशिशें। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला बलूचिस्तान जान कमाल की मुलाकात। सूबे के सियासी बहरान से आगाह किया। अक्सरियत अपने साथ होने पर कायल किया।
इमरान खान का मसला खुशउस्लूबी से हल करने पर जोर। जाम कमाल से नाराज अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात भी पूछे। मीडिया से गुफ्तगू में जाम कमाल ने कहा, इस्तीफा बिल्कुल नहीं दूंगा, तरीके अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए जल्द इजलास बुलाएंगे। जाम कमाल की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मुलाकात। ज़हूर बलीदी का बतौर पार्टी सदर नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दिया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहबानी कहते हैं, वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की पोजीशन मुस्तहकम है और रहेगी। नूर मुकद्दम केस में मरकजी मुलजिम का अदालत में ड्रामा। जाहिर जाफर अजीबो गरीब बयानात देता रहा। घुटने के बल बैठकर हाथ जोड़े, कहा नूर मुकद्दम से लड़ाई हुई थी, मुआफी मांगता हूँ, जेल की सलाखों में मरना नहीं चाहता, मुझे घर में कैद कर दें। अदालत ने मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद कर दी। सोशल मीडिया कंपनियों के लिए पाकिस्तान में दफातर कायम करना लाजमी करार। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए रूल्स जारी कर दिए। 5 लाख से ज़ायद सार्फिन वाली सोशल मीडिया कंपनियां और प्लेटफॉर्म्स रजिस्ट्रेशन के पाबंद होंगे। कंपनियां अपना मजाज अफसर मुकर्रर करेंगी। मुल्क में शुगर मिलें बंद कर देनी चाहिए। दरामदी चीनी पर कम खर्च आता है तो ये फायदेमंद है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर की इजलास में गुफ्तगू। नून लीग के ख्वाजा आसिफ ने कहा, सियासतदानों ने शुगर सेक्टर में कार्टेल बना रखे हैं। शुगर मिल्स वाले माफिया बन चुके हैं, चंद बंदे खरबपति बन चुके हैं। मुल्क को शुगर मिल्स मालिकान के शिकंजे से निकालने की जरूरत है। मरियम नवाज की अपीलों पर 30 रोज में फैसला करने की नैब की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इवनफील्ड रेफरेंस में नैब की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया, अपीलों के फैसले से मुतालिक ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दाखिला के गैर जिम्मेदाराना बयानात की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, बीजेपी और RSS मिलकर खित्ते में कशीदगी बढ़ा रहे हैं। कश्मीरियों और मुसलमानों पर मजालिम से तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। वज़ीर आज़म का दबे अल्फाज में अवाम को घबराने का मशवरा। इमरान खान कहते हैं, खित्ते की निस्बत पाकिस्तान में अब भी पेट्रोल की कीमत सबसे कम है। हम लोगों को समझा नहीं पा रहे महंगाई की वजह क्या है। हुकूमत को महंगाई का एहसास है। इंटर के तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। NCOC की पॉलिसी के मुताबिक तमाम उम्मीदवार कामयाब करार। नुमाया पोजीशन को ख़त्म कर दिया गया। कोरोना के बायस 4 इख्तियारी मज़ामीन का इम्तिहान लिया गया। नताइज का तनासुब 98.7% रहा। इम्तिहान ना देने वालों के दोबारा पेपर 12 नवंबर को होंगे। ओकाड़ा, बहावलपुर, बुरेवाला और गुजरावाला में रिकॉर्ड बन गए। मुतादिद तलबा ने 1100 में से 1100 नंबर हासिल किए। कराची से चित्राल तक पूरी कौम हुकूमत से मायूस हो चुकी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, हुकूमत ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। PTI अदालतों, ऐवान और इलेक्शन कमीशन को अपनी मुट्ठी में रखना चाहती है। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से अमरीकी नाज़िमुल अमूर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, अफगानिस्तान की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। परवेज इलाही ने कहा, पाकिस्तान में तालीम के शोबे में अमरीकी ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। परवेज मलिक की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन। PTI ने हल्का NA 133 लाहौर में जमशेद इकबाल चीमा को अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। मुस्लिम लीग नून की क़यादत का भी नामों पर गौर। मलिक परवेज के घर से कोई नाम ना आने पर पार्टी टिकट का ऐलान किया जाएगा।
मईशत की सम दुरुस्त करने के लिए मुश्किल फैसले करना पड़े। वजीर खजाना शौकत तरीन की वाशिंगटन में अमरीकी इदारा बराए अमन में गुफ्तगू। कहा IMF से रुजू करना पड़ा, करेंसी की कदर में गिरावट करना पड़ी। हमारी 60% आबादी 30 साल से कम उम्र है, उनके लिए रोजगार का बंदोबस्त करना है। पायदार बुनियादों पर तरक्की के हसूल के लिए कोशां हैं। कौमी असम्बली के इजलास में मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को खिराज अकीदत करारदाद भी मंजूर कर ली गई। मौलाना अकबर चित्राली ने मुतालबा किया मुल्क के अहम एयरपोर्ट्स और मोटरवेज को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से मंसूब किया जाए। रुकन कौमी असम्बली परवेज मलिक और लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ के इंतकाल पर भी दुख और अफसोस का इजहार। मिशन वर्ल्ड कप कौमी टीम आज UAE रवाना होगी। किट की रोनुमाई भी की जाएगी। टीम ने आखिरी प्रैक्टिस सेशन में खूब हाथ पांव खोले। पाकिस्तानी टीम का पहला मैच 24 अक्टूबर को रवायती हरीफ भारत के खिलाफ होगा। इस्लामाबाद में फलाही इदारे CDRS का बड़ा इकदाम। आवारा कुत्तों, बिल्लियों और गधों के लिए पहला शेल्टर होम बना दिया। जख्मी जानवरों के इलाज के अलावा ट्रेनिंग का खास बंदोबस्त किया गया। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज देही खवातीन का दिन मनाया जा रहा है। मकसद मुख्तलिफ शोबों में देही खवातीन की खिदमत का एतराफ़ करना है। पाकिस्तान के देहातों में रहने वाली खवातीन सर्दी और शदीद गर्मी में मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं। सबसे पहले अहम खबर देंगे आपको। पेट्रोलियम मसनूआत फिर से महंगी होने का इम्कान। ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत 10 रुपए फी लीटर तक महंगी करने की सिफारिश। ज़राए के मुताबिक ये अहम खबर दे रहे हैं आपको। पेट्रोलियम मसनूआत फिर से महंगी होने का इम्कान। ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत 10 रुपए फी लीटर तक महंगी करने की सिफारिश। आपको बताते चलें पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 90 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल 10 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी गई है। ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी इरसाल कर दी गई है। वजीर आजम इमरान खान हतमी मंजूरी देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत फिर से महंगी होने का इम्कान। अहम खबर दे रहे हैं आपको बताते चलें कि ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत 10 रुपए फी लीटर तक महंगी करने की सिफारिश की गई है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 90 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल 10 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी गई है। मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर। एयर डिफेंस में जदीद तरीन चीनी साख्ता डिफेंस निज़ाम की शमूलियत। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा का आर्मी एयर डिफेंस सेंटर कराची का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जदीद तरीन चीनी साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम का मुशाहिदा किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा हाईटेक सिस्टम की शमूलियत से दरपेश खतरात से निमटने में मदद मिलेगी। पाक फजाइया और आर्मी एयर डिफेंस के दरमियान मिसाली हम आहंगी फजाई दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना देती है। पाकिस्तान चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और दिफाई ताउन खित्ते में इस्तेहकाम का जामिन है, ऐसा कहना था आर्मी चीफ का। अहम खबर दे रहे हैं आपको। मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर। पाकिस्तान का मजबूत दिफा दुश्मन के लिए खतरे की अलामत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की क़यादत में फौज की रिवायती जंगी सलाहियत में शानदार इजाफा। मौजूदा मुआशी हालात के बावजूद पाकिस्तान अपनी रिवायती सलाहियत में खुद इन्हिसारी के हुसूल के लिए कोशा। LY-80 वेपन सिस्टम मार्च 2017 में पाक फौज का हिस्सा बना। आपको बताते चले कि रेडी टू फायर जंगी जहाज, क्रूज मिसाइल और UAVs को निशाना बनाने की अहलियत का हामिल A-100 रॉकेट जनवरी 2019 में पाक फौज में शामिल किया गया। इसी तरह फतेह-1 गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का तजुर्बा इसी साल जनवरी में किया गया। VT-4 टैंक को 12 अक्टूबर को पाक फौज में कमीशन किया गया। आपको बताते चले कि VT-4 टैंक का शुमार दौरे हाजिर के सबसे बेहतरीन टैंक्स में होता है। आपको
अपडेट कर रहे हैं। VT4 टैंक को 12 अक्टूबर को पाक फौज में कमीशन किया गया। इसी तरह हेमादस HQ P9 आज ही पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस में शामिल किया गया है। हम खबर दे रहे हैं आपको, पाकिस्तान का मजबूत दिफा दुश्मन के लिए खतरे की अलामत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की क़यादत में फौज की रिवायती जंगी सलाहियत में शानदार इजाफा। मौजूदा मुआशी हालात के बावजूद पाकिस्तान अपनी रिवायती सलाहियत में खुद इनसारी के हसूल के लिए कोशा है। LY-80 वेपन सिस्टम मार्च 2017 में पाक फौज का हिस्सा बना। इसी तरह रेडी टू फायर जंगी जहाज, क्रूज मिसाइल और UAVs को निशाना बनाने की अहलियत का हामिल है। A100 रॉकेट जनवरी 2019 में पाक फौज में शामिल किया गया। आपको बताते चलें कि फतेह-1 गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का तजुर्बा इसी साल जनवरी में किया गया। VT4 टैंक को 12 अक्टूबर को पाक फौज में कमीशन किया गया, जबकि VT4 टैंक का शुमार दौरे हाजिर के सबसे बेहतरीन टैंक्स में होता है। आपको बताते चलें कि हेमादस HQ P9 आज ही पाकिस्तान आर्मी डिफेंस में शामिल किया गया है। हम और बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, पाकिस्तान का मजबूत दिफा दुश्मन के लिए खतरे की अलामत।